नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर शिवरात्रि हर महीने क्यों मनाई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कथा को अंत तक जरूर देखें। कहा जाता है, अधूरी छोड़ी गई कथा अपशगुन का कारण बनती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इस संसार में जब भी कोई त्योहार आता है तो बहुत से लोग उसे सिर्फ एक तारीख, एक परंपरा या फिर एक धार्मिक रस्म समझकर निभा लेते हैं। लेकिन भगवान शिव का त्योहार शिवरात्रि उन गिने चुने पर्वों में से एक है जो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर भी घटित होते हैं, क्योंकि यह त्योहार भगवान शिव को प्रसन्न करने से अधिक व्यक्ति को अपने ही निकट लाने का एक माध्यम है। और इसी कारण शिवरात्रि को समझना उतना ही अधिक आवश्यक है जितना कि इसे मनाना। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक साल में एक बार आती है और उसी दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि जब एक साल में एक ही बार महाशिवरात्रि होती है तो फिर हर एक महीने में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आखिर ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य है जो भगवान शिव को बार बार याद करने की अनुमति देता है, और क्यों यह तिथि साधारण दिनों की तरह बिल्कुल नहीं होती बल्कि यह हर महीने में एक विशेष आध्यात्मिक अवसर बनकर आती है। शिवरात्रि का अर्थ सिर्फ उपवास रखना या मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है उस अवस्था के अंदर प्रवेश करना जहां पर मनुष्य कुछ समय के लिए इस बाहरी संसार से हटकर अपने अंदर झांक सके, क्योंकि शिव को प्राप्त करने के लिए किसी बहुत ही भव्य मंदिर या बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। भगवान शिव तो वहां प्रकट होते हैं जहां पर मन बिल्कुल शांत हो और अहंकार पूरी तरह से शिथिल पड़ जाए। शिव शब्द का अर्थ शास्त्रों में सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि शिव का अर्थ है वह दिव्य चेतना जो इस संपूर्ण सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, जो न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। और जब इसी शिव तत्व का संबंध रात्रि से जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है यह एक ऐसा समय होता है जब सारा अज्ञान, भ्रम और मानसिक अशांति का अंधकार धीरे धीरे करके पूर्णतया समाप्त होने लगता है। रात्रि को इसलिए भी भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है क्योंकि रात्रि व्यक्ति को शांत करती है, उसकी इंद्रियों को थामती है और मन में चल रहे अनंत विचारों को धीमा करती है। और यही वह समय होता है जब मानव का मन इस बाहरी भागदौड़ से हटकर अपने अस्तित्व पर एक प्रश्न करने लगता है। यही प्रमुख कारण है कि शिव की आराधना दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात्रि के सन्नाटे में ही अधिक प्रभावी मानी गई है। अब सवाल यह उठता है कि यदि शिवरात्रि सिर्फ आत्मचिंतन और साधना की ही रात्रि है तो फिर यह हर महीने में ही क्यों आती है। इसका जवाब हमें ब्रह्मांड की उस व्यवस्था के अंदर मिलता है जिसे हम सामान्य रूप से तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय और हमारे जीवन दोनों को ही बहुत गहराई से प्रभावित करती है। शास्त्रों में यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रमा का सीधा संबंध व्यक्ति के हृदय से होता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता या घटता है वैसे वैसे मनुष्य के विचार, उसके मन की भावनाएं और मानसिक स्थिति भी बदलती रहती है। और यही कारण है कि पूर्णिमा के समय पर व्यक्ति का मन अधिक चंचल होता है और अमावस्या के निकट आते आते मन बहुत भारी, उदास और कुछ अस्थिर सा होने लगता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिस तिथि को हर महीने में शिवरात्रि आती है, यह वह समय होता है जब चंद्रमा अपनी सबसे क्षीण अवस्था में होता है और इसी समय पर मनुष्य का मन भी सबसे ही अधिक असंतुलित रहता है। व्यक्ति को बिना किसी कारण के चिंता सताने लगती है, क्रोध भी बहुत जल्दी आने लगता है और मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले लेती है। यही वह समय होता है जब भगवान शिव की जरूरत सबसे ही अधिक होती है, क्योंकि भगवान शिव सिर्फ सुख के देवता ही नहीं हैं, शिव उस संतुलन के भी प्रतीक हैं जो मनुष्य के टूटते हुए मन को भली प्रकार से संभाल सकता है। और इसी कारण महादेव ने अपने आप ही इस बात का निर्णय लिया कि हर महीने में एक ऐसी रात्रि होगी जिस समय मनुष्य अपने बिगड़ते हुए मन को भगवान शिव के चरणों में रख सके। पुराणों में भी एक कथा आती है कि एक समय की बात है, देवताओं ने देखा कि धरती पर मनुष्य धीरे धीरे अपने ही मन के विचारों से हारता जा रहा है। वह बाहरी संघर्षों से नहीं अपितु अपने अंदर उठने वाले डर, क्रोध और असंतोष से ही बहुत अधिक पीड़ित रहने लगा है। और मनुष्य की यही स्थिति आगे चलकर अधर्म और उसके पतन का कारण बन सकती है। देवताओं ने अपनी यह चिंता ब्रह्मा जी के समक्ष रखी और कहा कि यदि संसार में व्यक्ति का मन इसी प्रकार से असंतुलित होता रहा तो इस सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि मानव ही वह प्राणी है जो अपने विचारों से इस संसार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ब्रह्मा जी ने बहुत गहन ध्यान के बाद यह कहा कि मनुष्य का मन चंद्रमा की गति के साथ बंधा हुआ है और जब भी चंद्रमा क्षीण होता है तब मनुष्य अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और ऐसे समय में उसे किसी ऐसे दिव्य तत्व की जरूरत होती है जो उसे पूरी तरह से स्थिर कर सके, और वह तत्व सिर्फ शिव ही हो सकते हैं। इसके बाद सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे,
जहां पर महादेव अपने ध्यान में लीन थे, और जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं, तो सभी देवताओं ने उनसे मानव की यह समस्या निवेदन के रूप में उनके सामने रखी, जिस पर भगवान शिव ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मैं हर महीने एक ऐसी रात्रि बना दूंगा जब व्यक्ति बिना किसी डर के मुझसे जुड़ सके। महादेव ने यह बात भी स्पष्ट कही कि यह रात्रि मुझे खुश करने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह तो व्यक्ति को स्वयं से ही जोड़ने की एक रात्रि होगी, ताकि वह हर महीने अपने अंदर झांक सके, अपने द्वारा की गई गलतियों को समझ सके और अपने गलत कर्मों को सुधारने का अवसर प्राप्त कर सके। यही वह समय था जब मासिक शिवरात्रि की परंपरा की शुरुआत हुई, और उसी समय से हर चंद्रमास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाने लगी, ताकि संसार में व्यक्ति हर महीने अपने जीवन को फिर से पूरी तरह संतुलित कर सके। जब मासिक शिवरात्रि की परंपरा आरंभ हुई, तो यह सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं थी, बल्कि यह मानव को हर महीने उसके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा-जोखा करने का एक अवसर देने के लिए स्थापित की गई थी, क्योंकि भगवान शिव को शास्त्रों के अनुसार कर्मों के साक्षी के रूप में माना गया है। भगवान शिव ऐसे देवता के रूप में माने जाने जाते हैं जो न तो दंड देने में ही जल्दी करते हैं और न ही वरदान देने में, बल्कि ये तो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप स्वयं बदलने का मौका देते हैं। शिव का स्वभाव अन्य सभी देवताओं से इस वजह से अलग है क्योंकि वे व्यक्ति को सुधारने के लिए किसी प्रकार का भय नहीं दिखाते, बल्कि उसे जागरूक करते हैं, और मासिक शिवरात्रि भी इसी जागरूकता की एक रात्रि है, जब मानव को यह स्मरण कराया जाता है कि उसका जीवन सिर्फ घटनाओं से ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्मों से ही आकार ले रहा है। गरुड़ पुराण में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख, बाधा या फिर किसी प्रकार की अशांति आती है, उसका मुख्य कारण वर्तमान या पूर्व जन्मों के कर्म ही होते हैं, और यदि उन सब कर्मों को समय रहते नहीं समझा गया, तो वे सब एक बंधन बनकर आत्मा की गति को रोक लेते हैं। लेकिन मासिक शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब यह सारे बंधन धीरे धीरे स्वतः ही ढीले पड़ने लगते हैं। संसार में जब कोई मनुष्य हर महीने शिवरात्रि पर थोड़ी देर के लिए भी रुककर अपने जीवन पर कुछ विचार करता है, अपने अंदर उठने वाले सभी विचारों को देखता है और अपने अंदर के अहंकार को कुछ समय के लिए शांत करता है, तो वह अनजाने में ही अपने कर्मों की दिशा को बदलना प्रारंभ कर देता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाला मनुष्य अपने भाग्य को अपने आप ही गढ़ने लगता है। यह भी एक बहुत गहरा रहस्य है कि शिवरात्रि हमेशा रात्रि के समय में ही क्यों मनाई जाती है, जबकि अधिकतर पूजा पाठ तो दिन के उजाले में ही होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दिन का उजाला व्यक्ति को इस बाहरी संसार से जोड़ता है, जबकि रात्रि उसे हृदय के अंदर की ओर ले जाती है, और शिव वही दिव्य तत्व हैं जो मन के अंदर अनुभव किए जाते हैं, परंतु देखे नहीं जाते। योग शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि रात्रि के समय में शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है, और यदि उस समय पर मन बिल्कुल शांत हो तो ध्यान भी एकदम सहज हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर योगी और साधु संत भी शिवरात्रि की रात को जागरण करते हैं, क्योंकि यह वह दिव्य समय होता है जब मन की चेतना को ऊपर उठाना सबसे ही सरल होता है। मासिक शिवरात्रि का जागरण सिर्फ नींद न लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह तो उस आलस्य, उस अज्ञान और उस मानसिक सुस्ती से जागने का एक प्रतीक है जो व्यक्ति को उसके सच्चे रूप से दूर रखती है। और संसार में जब भी कोई मनुष्य इस रात जागता है, तो वह प्रतीकात्मक रूप से इस बात को स्वीकार करता है कि वह अपने सामान्य जीवन को जागरूक होकर जीना चाहता है। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि यदि वे दिन भर उपवास न कर सकें या पूरी रात का जागरण न कर पाएं, तो क्या मासिक शिवरात्रि का फल उन्हें प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो शास्त्रों का जवाब बहुत ही सरल और करुणामय है कि भगवान शिव भूख या नियमों से बिल्कुल नहीं, बल्कि भाव और निष्ठा से ही प्रसन्न होते हैं, और यदि कोई भी मनुष्य अपने सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, तो उसका यह स्मरण बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। एक बहुत प्राचीन कथा के अनुसार एक ऐसा मनुष्य भी था जो न तो व्रत ही रख सकता था और न ही जागरण कर पाता था, लेकिन वह हर महीने शिवरात्रि की रात को कुछ समय के लिए शांत बैठकर अपने जीवन की गलतियों को भी स्वीकार करता था और अपने मन ही मन भगवान शिव से क्षमा मांगता था, और धीरे धीरे उसके जीवन से वे सभी कष्ट भी दूर होने लगे जिनका कोई भी बाहरी कारण दिखाई नहीं देता था। इस कथा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मासिक शिवरात्रि का सबसे ही बड़ा लक्ष्य व्यक्ति को स्वयं के सामने ही ईमानदार बनाना है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अंदर झांकने का साहस नहीं कर पाता, तब तक कोई भी पूजा या कोई भी व्रत उसे स्थायी शांति नहीं प्रदान कर सकता। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन उनका भोलापन अज्ञान बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो करुणा से भरा हुआ ज्ञान है, और उनकी इसी करुणा के कारण उन्होंने मासिक शिवरात्रि को इतना अधिक सरल बना दिया कि कोई भी मनुष्य
किसी भी स्थिति में इस दिव्य रात्रि से जुड़ सकता है और अपने जीवन में नए परिवर्तन की शुरुआत भी कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर किया गया छोटा सा भी जप कई गुना फल प्रदान कर देता है, क्योंकि इस तिथि पर सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बिल्कुल ही शांत और अंतर्मुखी होती है, और यदि उस समय व्यक्ति अपने विचारों को प्रभु शिव के नाम से जोड़ देता है तो उसके हृदय के वे विचार धीरे धीरे अपने आप ही सकारात्मक दिशा में बहने लगते हैं। इसी कारण कुछ बड़े बड़े योगी यह कहते हैं कि जो मनुष्य पूरे नियमित रूप से मासिक शिवरात्रि का पालन करता है उसे बड़े बड़े अनुष्ठानों की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जीवन अपने आप ही एक साधना बन जाता है, और यही भगवान शिव का वास्तविक वरदान है। मासिक शिवरात्रि को यदि सिर्फ पुरुषों की साधना या फिर योगियों की रात समझ लिया जाए तो यह शिव तत्व की आधी ही समझ प्राप्त होगी, क्योंकि शिव तब तक पूरी तरह से पूर्ण नहीं होते जब तक उनके साथ शक्ति नहीं होती है, और यही मुख्य कारण है कि मासिक शिवरात्रि का स्त्रियों से संबंध बहुत ही गहरा, सूक्ष्म और रहस्यमयी माना गया है, जिसे इस संसार में सामान्य रूप से बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। शास्त्रों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री सिर्फ शरीर ही नहीं होती, वह तो इस प्रकृति की वह जीवित शक्ति होती है जिसके माध्यम से यह सारी सृष्टि आगे बढ़ती है, और जब किसी स्त्री का मन दुख, पीड़ा, भय या फिर असंतोष से भर जाता है तब सिर्फ बाहरी समाधान उसे शांत नहीं कर पाते। ऐसे समय में केवल शिव तत्व ही वह आधार बनता है जो स्त्री को अंदर से पूरी तरह से स्थिर कर सकता है। मासिक शिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह सिर्फ भगवान शिव की पूजा का ही दिन नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के एक बार फिर से संतुलन की भी रात्रि है, क्योंकि हर महीने जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी तरह से ही व्यक्ति की ऊर्जा भी डगमगाती रहती है, और इस संसार में स्त्रियां इस परिवर्तन को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं। पुराणों में एक और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कथा आती है कि देवी पार्वती हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक विशेष प्रकार की मौन साधना भी करती थीं, क्योंकि यह वही समय होता था जब भगवान शिव अपने ध्यान में विलीन रहते थे और सारे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती थी, और उस समय पार्वती सिर्फ शिव के पास बैठकर कुछ भी नहीं मांगती थीं, बल्कि उस समय पर वे अपने अस्तित्व को शिव की चेतना में पूरी तरह से विलीन कर देती थीं। इस कथा का गहरा है अर्थ यह है कि मासिक शिवरात्रि पर किसी भी स्त्री को कोई विशेष प्रकार की मांग या कामना के साथ पूजा करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यदि वे सब इस दिन अपने मन को पूरी तरह से शांत कर ले, अपने सारे दुखों को कुछ समय के लिए पूर्णतया छोड़ दे और सिर्फ भगवान शिव के नाम में अपने आप को डुबो दे, तो उसकी ऊर्जा स्वयं ही पूरी तरह से संतुलित होने लगती है। यही कारण है कि पुराने जमाने में स्त्रियां मासिक शिवरात्रि पर कोई भी लंबी पूजा नहीं करती थीं, न ही कोई बड़े अनुष्ठान करती थीं, बल्कि वे इस दिन बिल्कुल शांत रहकर, कम बोलकर और अपने मन में शिव का स्मरण करके अपने अंदर की थकान को उतार देती थीं, और उनकी यही साधना उनके सामान्य जीवन को धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर बनाती थी। एक बहुत ही पुरानी लोक कथा के अनुसार एक गृहस्थ महिला थी जिसका जीवन बाहर से देखने में तो बिल्कुल ही सामान्य था, लेकिन अपने हृदय से वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके जीवन में न तो कोई मानसिक शांति थी और न ही भावनात्मक संतुलन। फिर भी वह हर एक महीने शिवरात्रि की रात को अपने घर के एक कोने में दिया जलाकर कुछ समय के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती थी और मन ही मन भगवान शिव से सिर्फ इतना ही कहती थी कि वह उसे अच्छी तरह से संभाल लें। कहते हैं कि कई वर्षों तक ऐसा करने के बाद उस स्त्री का जीवन पूरी ही तरह से परिवर्तित हो गया, न इसलिए कि उसके जीवन की सारी विषम परिस्थितियां अचानक से बिल्कुल आसान हो गईं, बल्कि इसलिए कि अब वह जीवन की हर परिस्थिति को बर्दाश्त करने की शक्ति प्राप्त कर चुकी थी, और यही शिवरात्रि का वास्तविक वरदान होता है, क्योंकि शिव मनुष्य के जीवन से दुख को हटाने का नहीं, बल्कि किसी भी दुख को सहने और समझने की शक्ति देने का दूसरा नाम है। मासिक शिवरात्रि का संबंध गृहस्थ जीवन से भी उतना ही अधिक गहरा है जितना कि संन्यास से, क्योंकि शिव अपने आप भी सबसे बड़े गृहस्थ हैं और सबसे ही बड़े वैरागी भी, और यही कारण है कि इस संसार में जो भी पति पत्नी इस दिन शिव पार्वती दोनों का ही एक साथ स्मरण करते हैं, उनके संबंधों में धीरे धीरे एक अलग ही प्रकार की स्थिरता आने लगती है। पुराणों में यह कहा गया है कि मासिक शिवरात्रि की रात शिव और पार्वती सिर्फ कैलाश में ही नहीं, बल्कि संसार के हर उस घर में भी विद्यमान होते हैं जहां पर दोनों का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है, और इसी कारण इस दिन किए गए छोटे छोटे संकल्प भी बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। यह भी एक बहुत गहरा रहस्य है कि स्त्रियों को मासिक शिवरात्रि पर विशेष फल क्यों मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्त्री अपने स्वभाव से ही अधिक ग्रहणशील होती है, और जब सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस रात अंदर की ओर बह रही होती है,
तब स्त्री का मन उसे बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेता है, जिससे उसकी मानसिक और भावनात्मक थकान भी धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त होने लगती है। शिवरात्रि की यह दिव्य रात्रि स्त्रियों के लिए किसी परीक्षा की तरह बिल्कुल नहीं होती, बल्कि यह तो उनके लिए विश्राम की भांति होती है, जहां पर उन्हें इस बात का स्मरण कराया जाता है कि वे इस संसार में अकेली नहीं हैं और उनके जीवन के हर संघर्ष में, हर एक क्षण में शिव उनकी चेतना के रूप में उनके साथ हैं। इसी कारण कई बड़े संत लोग यह कहते हैं कि संसार में यदि कोई स्त्री अपने जीवन में बहुत ही थक चुकी हो, मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हो या फिर भावनात्मक असंतुलन से जूझ रही हो, तो उसे किसी प्रकार के बड़े बड़े उपायों की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिर्फ कुछ महीनों तक ही मासिक शिवरात्रि की अद्भुत शांति को अपने जीवन में स्थान देना मात्र ही पर्याप्त होता है। मासिक शिवरात्रि हमें हर महीने यह बात याद दिलाने के लिए आती है कि भगवान शिव सिर्फ पूजा के विषय ही नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अंदर की उस शांति का भी नाम है जिसे हम ज्यादातर भूल जाते हैं। यह रात्रि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक छोटा सा ठहराव है, जहां पर मनुष्य अपने आप से मिलने का साहस करता है। जब चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होता है, उस समय शिव हमें संभालने के लिए आते हैं, ताकि हमारा मन भी स्थिर रहे और संतुलन न खोए। शिवरात्रि कोई ज्यादा कठिन व्रत नहीं है, बल्कि यह तो अपने अंदर की चेतना को जगाने का एक अवसर है। हर हर महादेव, और याद रखिए, आने वाली शिवरात्रि आपके अंदर शिव को पहचानने का एक नया निमंत्रण है।